क्या आपने कभी महसूस किया है, आप एक कमरे में बैठे हैं, चारों तरफ सन्नाटा है, पर आपके अंदर एक अजीब सा शोर चल रहा है। एक ऐसा शोर जो आपको सोने नहीं देता, जो आपको सुकून से बैठने नहीं देता। दुनिया को लगता है कि आप नॉर्मल हैं, आप काम पर जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, मुस्कुराकर फोटोज खिंचवा रहे हैं, लेकिन अंदर से आप बस खत्म होना चाहते हैं। इसे मौत नहीं कहते, इसे कहते हैं गहरी मानसिक थकान। आज हर तरफ सिर्फ एक ही बात हो रही है, तेज भागो। अगर तुम रुकोगे तो कोई तुम्हें कुचल कर आगे निकल जाएगा। अगर तुम थकोगे तो तुम निकम्मे हो। इस हसल कल्चर ने हमें इतना डरा दिया है कि हमने अपनी थकान को ही अपनी दुश्मनी मान लिया है। हम डर रहे हैं ये कबूल करने में कि हाँ, मैं थक गया हूं, मेरे अंदर अब और लड़ने की ताकत नहीं बची। लेकिन सुनो, क्या तुमने कभी उस परिंदे को देखा है जो हजारों मील उड़ता है, वो भी बीच रास्ते में एक पेड़ की टहनी पर बैठता है? क्या वो हार गया? नहीं, वो सिर्फ अपनी सांसें वापस पा रहा है। क्या तुमने उस सूरज को देखा है जो हर शाम ढल जाता है? वो मरता नहीं है, वो बस कल की नई रोशनी के लिए खुद को तैयार करता है। तो तुमने ये कैसे मान लिया कि अगर आज तुम्हारे पांव लड़खड़ा रहे हैं तो तुम्हारी कहानी खत्म हो गई? तुम्हारी सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? तुमने थकान को हार समझ लिया है। आज इस शोर भरी दुनिया में मैं चाहता हूं तुम थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओ। अपनी सांसों को महसूस करो, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो जीत चुके हैं, ये उनके लिए है जो लड़ते लड़ते थक चुके हैं पर अभी भी मैदान में खड़े हैं। याद रखना, तुम थके हुए हो, हारे हुए नहीं। और थका हुआ इंसान रास्ता बदलता नहीं है, वो सिर्फ थोड़ी देर सुस्ताता है। आज हम तुम्हारे माइंड को वही रीसेट बटन देंगे। थकान वर्सेस हार। बहुत से लोग एक ही गलती करते हैं, वो अपनी थकान को अपनी हार का नाम दे देते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन दोनों में फर्क क्या है? थकान एक फिजिकल और मेंटल स्टेट है। जब आप किसी चीज के लिए जी जान लगा देते हो, जब आप रोज वही कोशिश करते हो जो काम नहीं कर रही, तब आपका दिमाग और शरीर बोल उठता है कि अब और नहीं। ये थकान है, ये निशानी है कि आप जिंदा हो, आप लड़ रहे हो और आपने मेहनत की है। लेकिन हार एक माइंडसेट है। हार तब होती है जब आप ये मान लेते हैं कि अब रास्ता ही नहीं बचा। हार तब होती है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। सुनो, एक रनर जब मैराथन दौड़ता है तो 30-35 किलोमीटर के बाद उसके पैर कांपने लगते हैं, उसके फेफड़े यानी लंग्स फटने को होते हैं, वो थक चुका होता है। लेकिन वो हारा तब तक नहीं है जब तक वो ट्रैक छोड़कर बाहर नहीं बैठ जाता। जब तक तुम मैदान में खड़े हो, चाहे तुम्हारे हाथ पैर कांप रहे हों, तुम हारे नहीं हो। हम सबकी जिंदगी में वो दिन आते हैं जब हमें लगता है कि हम फेल हो गए हैं। पर क्या तुम सच में फेल हुए हो, या तुम बस इतना थक गए हो कि तुम अब विक्ट्री को देख नहीं पा रहे? थकान को गुनाह मत समझो। अगर आज तुमसे काम नहीं हो रहा, अगर आज तुम्हारा दिमाग सुन यानी कि नंब हो गया है, तो ये तुम्हारे अंदर का सिस्टम कह रहा है कि रुको, थोड़ा सांस लो, मुझे रिचार्ज होने दो। लोहा जब तपता है तो वो नरम होता है, टूटता नहीं है। तुम भी उसी तपिश में हो। आज अगर तुम थके हुए महसूस कर रहे हो तो इसका गर्व करो, क्योंकि थकता वही है जो चलता है। जो बैठे हैं उन्हें थकान कैसी? याद रखना, थकान टेम्पररी है। एक अच्छी नींद, एक अच्छी दोस्ती या एक छोटा सा ब्रेक इसे दूर कर देगा। लेकिन हार परमानेंट हो सकती है अगर तुमने इसे कबूल कर लिया। तो खुद से कहो, मैं सिर्फ थका हूं, मैं हारा नहीं हूं। मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बस एक चैप्टर पॉज हुआ है। द बर्नआउट रियलिटी। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां खाली बैठना एक जुर्म बन गया है। क्या आपने कभी नोटिस किया है? आप पूरा दिन फोन चला रहे हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं, दूसरों की जिंदगी देख रहे हैं। आपने कोई भारी काम नहीं किया, फिर भी शाम तक आप ऐसे चूर हो जाते हैं जैसे आपने दिन भर पत्थर तोड़े हों। इसे कहते हैं बर्नआउट। ये वो धुआं है जो तब निकलता है जब आपके अंदर का इंजन बिना तेल के चल रहा होता है। हमने अपने दिमाग को एक ऐसी रेस में डाल दिया है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। हम काम से नहीं थक रहे, हम ओवर स्टिम्युलेशन से थक रहे हैं। हर नोटिफिकेशन आपके दिमाग से थोड़ी सी एनर्जी चुरा लेता है। हर दूसरे की सक्सेस स्टोरी आपके अंदर एक अधूरेपन का एहसास भर देती है। बर्नआउट तब नहीं होता जब आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं। बर्नआउट तब होता है जब आप वो काम करते हैं जो आपकी वैल्यू से मैच नहीं करता, या जब आप सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए भाग रहे होते हैं। बर्नआउट का सबसे बड़ा साइन पता है क्या है? जब आपको उन चीज़ों में भी मज़ा आना बंद हो जाए जो कभी आपका जुनून थी। जब आपका फेवरेट काम भी आपको एक बोझ लगने लगे। सुनो, तुम कोई मशीन नहीं हो जिसमें बस सेल्स बदल दिए और वो फिर से चलने लगी। तुम एक इंसान हो,
और एक इंसान को रेस्ट की उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी वर्क की। आज की दुनिया तुमसे कहेगी कीप ग्राइंडिंग, डोंट स्लीप, पर मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम जलकर राख बन गए तो रोशनी कहां से लाओगे? अपने बर्नआउट को पहचानो। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग का इमरजेंसी अलार्म है जो चीख चीख कर कह रहा है कि तुम्हें रुकने की जरूरत है। जिंदगी में कभी कभी सबसे बड़ा एक्शन कुछ ना करना होता है। अपने फोन को साइड रखो, इस शोर को बाहर निकालो और थोड़ी देर सिर्फ अपनी खामोशी को सुनो, क्योंकि जब तक तुम अंदर से शांत नहीं होगे, तुम बाहर की दुनिया में कभी नहीं जीत पाओगे। हमें लगता है कि इतिहास लिखने वाले लोग लोहे के बने होते हैं। हमें लगता है उन्हें कभी डर नहीं लगा, वो कभी थके नहीं, उन्होंने कभी रोना नहीं रोया। पर सच ये है कि हर बड़ा नाम, हर महान इंसान एक वक्त पर वहीं खड़ा था जहां आज तुम खड़े हो। क्या तुमने एब्राहम लिंकन के बारे में सुना है? लोग सिर्फ उनकी जीत देखते हैं, पर क्या तुम जानते हो वो कितनी बार थके थे? बिजनेस में फेल हुए, नर्वस ब्रेकडाउन हुआ, इलेक्शन हारे, अपनों को खोया। एक वक्त ऐसा था जब वो इतने थके हुए और टूटे हुए थे कि वो अपने पास चाकू यानी नाइफ तक नहीं रखते थे, इस डर से कि कहीं वो अपनी जान न ले लें। लेकिन उन्होंने क्या किया? वो रुके, उन्होंने अपनी थकान को वक्त दिया और फिर वापस उठे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो थके हैं, हारे नहीं। सोचो थॉमस एडिसन के बारे में। 1000 बार फेल होना, क्या उन्हें थकान नहीं हुई होगी? क्या उनका दिमाग नहीं चीखा होगा कि बस कर थॉमस, ये नहीं होगा? सोचो जेके रोलिंग के बारे में। जब उनकी पहली किताब 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दी थी, वो एक सिंगल मदर थीं, गरीब थीं और इतनी थक चुकी थीं कि उन्हें लगता था कि उनका वजूद ही खत्म हो गया है। इन सब में एक बात कॉमन थी, इन सब ने उस अंधेरी रात को देखा था जहां से कोई रास्ता नजर नहीं आता। इन सब के कंधे झुके थे, इनकी आंखों में आंसू थे और इनका दिमाग हार मान चुका था, पर इनका दिल अभी भी धड़क रहा था। हिस्ट्री उन लोगों ने नहीं लिखी जो कभी थके नहीं, हिस्ट्री उन्होंने लिखी जो सबसे ज्यादा थके पर फिर भी एक आखिरी बार उठने का दम रखते थे। ये लोग आज तुमसे कह रहे हैं कि हमने भी वही महसूस किया था जो आज तुम कर रहे हो, हमने भी वही अंधेरा देखा था जो आज तुम्हारे सामने है। अगर वो वहां से निकलकर दुनिया बदल सकते हैं तो तुम अपने हालात क्यों नहीं बदल सकते? तुम्हारी थकान तुम्हें ये बताने नहीं आई कि तुम कमजोर हो, वो तुम्हें ये बताने आई है कि तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ी कहानी जन्म लेने वाली है। बस थोड़ा सा इंतजार और। बहुत हुई बातें, अब वक्त है कुछ करने का। अगर आप यहां तक मेरे साथ हैं तो इसका मतलब है कि आप वाकई अपने दिमाग के इस हैंग हुए सिस्टम को रीसेट करना चाहते हैं। तो चलिए मेरे साथ ये पहला स्टेप उठाइए। इसे मैं कहता हूं द पावर ऑफ रैडिकल पॉज। रीसेट करने का मतलब ये नहीं है कि आप कल ही अपनी नौकरी छोड़ दें या सब कुछ त्याग दें। रीसेट का मतलब है पॉज बटन दबाना सीखना। जब आपका कंप्यूटर स्लो हो जाता है तो आप स्क्रीन को जोर से नहीं पीटते, आप उसे थोड़ी देर रिफ्रेश करते हैं या उसे शटडाउन करके दोबारा शुरू करते हैं। अभी इसी वक्त मैं चाहता हूं कि आप अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखें, अपनी आंखें बंद करें और सिर्फ 10 सेकंड के लिए ये भूल जाएं कि आपको कल क्या करना है या कल क्या हुआ था। सुनो, ये जो सांस आप ले रहे हो, ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। हम इतना तेज भाग रहे हैं कि हमने ठीक से सांस लेना तक छोड़ दिया है। माइंड रीसेट की पहली टेक्निक है द 20-मिनट रूल। दिन में 20 मिनट ऐसे निकालो जहां तुम्हारा दिमाग जीरो हो। कोई फोन नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई किताब नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारी खामोशी। शुरुआत में यह तुम्हें बेचैन करेगा, तुम्हारा दिमाग भागेगा, पुरानी बातें याद दिलाएगा, पर रुको मत, बस बैठे रहो। जब तुम बाहर का शोर बंद करते हो तब अंदर की आवाज सुनाई देती है और वही आवाज तुम्हें बताएगी कि तुम कहां भटक गए हो। दिमाग को रीसेट करने का दूसरा तरीका है ब्रेन डंप। एक कागज लो और वो सब लिख दो जो तुम्हें थका रहा है, बिना सोचे, बिना डर के। जब तुम अपने दिमाग की थकान को कागज पर उतार देते हो तो तुम्हारा दिमाग हल्का महसूस करने लगता है। याद रखो, एक भरा हुआ ग्लास और पानी नहीं पी सकता। अगर तुम्हें नई ऊर्जा यानी एनर्जी चाहिए तो पहले पुरानी थकान को बाहर निकालना होगा। अभी पॉज लो, क्योंकि अगले पार्ट में मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि कैसे कुछ ना करना तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोडक्टिव काम हो सकता है। द पावर ऑफ स्टिलनेस। क्या आपने कभी किसी गहरे तालाब यानी पॉन्ड को देखा है? जब उसका पानी बिल्कुल स्थिर होता है तभी आप उसकी गहराई में पड़े पत्थरों को देख पाते हैं।
लेकिन जैसे ही उसमें कोई कंकर फेंको या पानी में हलचल हो, सब धुंधला हो जाता है। हमारा दिमाग भी बिल्कुल वैसा ही है। हम समझते हैं कि जितना ज़्यादा हम सोचेंगे, जितना ज़्यादा हम हसल करेंगे, उतने ही सॉल्यूशंस मिलेंगे। पर सच इसके बिल्कुल उल्टा है। जिंदगी के सबसे बड़े सवालों के जवाब तब नहीं मिलते जब हम चिल्ला रहे होते हैं। वो तब मिलते हैं जब हम बिल्कुल शांत होते हैं। इसे कहते हैं द पावर ऑफ स्टिलनेस। स्टिलनेस का मतलब ये नहीं कि आप सस्ती नींद सो रहे हैं। स्टिलनेस का मतलब है अपने अंदर एक ऐसा कोना बनाना जहां दुनिया का शोर पहुंच ही ना सके। दुनिया के बड़े बड़े जीनियसेस, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो या गौतम बुद्धा, सबने एक ही बात कही है, असली ताकत रुकने में है। जब आप शरीर से और दिमाग से शांत होते हैं, तब आपकी इंट्यूशन जागती है। तब आपको समझ आता है कि आप कौन सी गलत रेस में भाग रहे थे। सुनो, स्टिलनेस तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, ये तुम्हें फोकस देती है। एक शिकारी जब अपने शिकार पर झपट्टा मारता है, उससे ठीक पहले वो बिल्कुल शांत हो जाता है। वो अपने सांस तक रोक लेता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर अभी थोड़ी भी हलचल हुई तो निशाना चूक जाएगा। तुम्हारे लिए स्टिलनेस का मतलब है अपने दिमाग की वो खिड़कियां बंद करना जो बेवजह खुली हैं। आज से एक नया नियम यानी रूल बनाओ। जब भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो, जब लगे कि दिमाग फटने वाला है, तो भागो मत, बस वहीं बैठ जाओ। अपनी आंखें बंद करो और महसूस करो कि तुम इस ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा हो। ये दुनिया तुम्हारे बिना भी चल रही थी और तुम्हारे बिना भी चलती रहेगी, तो इतना बोझ क्यों उठाना। जब तुम स्टिल होना सीख जाओगे तो तुम पाओगे कि जो मुश्किलें तुम्हें पहाड़ लग रही थीं, वो असल में सिर्फ धुआं थीं। खामोशी में वो ताकत है जो बड़े बड़े तूफानों को शांत कर सकती है। क्या तुम तैयार हो अपने अंदर की उस खामोशी से मिलने के लिए? अब एक बहुत जरूरी सवाल, आप अपनी थकान और अपने संघर्ष को देखते कैसे हैं? ज्यादातर लोग जब थक जाते हैं तो वो सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही इतना बदकिस्मत क्यों हूं। वो अपने दर्द को एक सजा समझते हैं। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आप इसे रीफ्रेम करें। इसे सजा नहीं, इसे ट्रेनिंग समझना शुरू करें। एक जिम में जब कोई वर्कआउट करता है तो उसकी मसल्स फटने लगते हैं, उसे दर्द होता है, वो बुरी तरह थक जाता है। पर क्या वो रोता है? नहीं, वो मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है कि ये थकान उसके मसल्स के मजबूत होने की निशानी है। नो पेन नो गेन, ये सिर्फ एक कहावत नहीं, एक सच्चाई है। जिंदगी भी तुम्हारे साथ वही कर रही है। ये जो तुम्हारे दिमाग पर प्रेशर है, ये जो तुम्हारे दिल में बोझ है, ये तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं है, ये तुम्हें उस बड़ी जीत के लिए तैयार कर रहा है जो आगे तुम्हारा इंतजार कर रही है। एक हीरे को देखो, वो क्या है? वो सिर्फ एक कोयले का टुकड़ा था जिसने हद से ज्यादा प्रेशर और गर्मी को झेला। अगर वो प्रेशर से डरकर टूट जाता तो वो कभी चमक नहीं पाता। तुम्हारा स्ट्रगल तुम्हारी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बनने वाला है। सोचो, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई मुश्किल ही ना हो तो तुम्हारी सक्सेस स्टोरी कितनी बोरिंग होगी। कौन सुनना चाहेगा ऐसी कहानी जिसमें हीरो को कभी थकान ही नहीं हुई? आज से अपने दर्द को एक नया नाम दो। जब तुम थक जाओ तो कहो मैं अपग्रेड हो रहा हूं। जब रास्ता मुश्किल लगे तो कहो लेवल अप हो रहा है। तुम्हारी तकलीफ तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारा रॉ मटेरियल है। इसी राख से तुम्हारा नया वजूद निकल कर आएगा। बस अपनी नज़र बदलो, नज़ारा अपने आप बदल जाएगा। तुम हारे नहीं हो, तुम बस एक ऐसे फेज में हो जहां तुम्हारी पावर बिल्ड हो रही है। नेगेटिव लूप्स को तोड़ना। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब आप थके हुए होते हैं तो आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है? वो एक ही पुरानी बात को, एक ही गलती को या एक ही डर को बार बार आपके सामने लाता है। इसे कहते हैं द नेगेटिव लूप। मुझसे नहीं होगा, सब आगे निकल गए, मैं निकम्मा हूँ, लोग क्या कहेंगे। ये बातें आपके दिमाग में एक कैसेट की तरह बजती रहती हैं। और दुख की बात यह है कि आप इन बातों पर यकीन करने लगते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिमाग हर बार सच नहीं बोलता? ये सिर्फ वो बोल रहा है जो इसे ट्रेन किया गया है। इन लूप्स को तोड़ने का सिर्फ एक तरीका है, चैलेंज योर थॉट्स। जब आपका दिमाग कहे कि तू हार गया है तो उससे पूछो सबूत क्या है। जब वो कहे कि कल कुछ नहीं बदलेगा तो उससे पूछो क्या तुझे भविष्य यानी फ्यूचर दिखता है। इन नेगेटिव लूप्स को तोड़ने के लिए आपको इंटरप्ट करना होगा। जब भी वो पुरानी दुख भरी कहानी शुरू हो, वहां से उठ जाओ, पानी पियो, किसी से बात करो या जोर से कहो स्टॉप। सुनो, तुम्हारी सोच तुम्हारा घर है, जेल नहीं। तुम्हें हक है वहां से बाहर निकलने का। नेगेटिव लूप्स तब तक चलते हैं जब तक आप उन्हें अटेंशन देते हैं। जिस दिन आपने उन्हें इग्नोर करना शुरू किया, वो दम तोड़ देंगे। आज खुद से एक वादा करो, तुम अपने बारे में वो जहर नहीं उगलोगे जो दुनिया ने तुम्हारे कानों में भरा है। तुम वो लूप तोड़ोगे जो तुम्हें तुम्हारी थकान में कैद करके रखता है।
तुम्हारा दिमाग एक टूल है, उसे चलाना सीखो, वरना वो तुम्हें चलाने लगेगा। और याद रखना, एक टूटा हुआ लूप ही एक नई सोच का रास्ता खोलता है। नई शुरुआत, द रीबर्थ। जब एक जंगल में आग लगती है तो सब कुछ राख हो जाता है, सब खत्म लगता है। लेकिन कुछ ही वक्त बाद उसी काली राख के नीचे से एक छोटी सी हरी पत्ती निकलती है। वो पत्ती पुरानी आग का जिक्र नहीं करती, वो सिर्फ सूरज की तरफ बढ़ने का हौसला रखती है। दोस्त, तुम्हारी नई शुरुआत भी वैसी ही होगी। रीसेट करने का मतलब ये नहीं है कि तुम रातों रात बदल जाओगे। रीसेट का मतलब है द पावर ऑफ स्मॉल विंस। आज तुमसे कोई बड़ा काम नहीं हो रहा, मत करो, बस एक छोटा सा काम करो। अपने बिस्तर को ठीक करो, एक गिलास पानी पियो या सिर्फ 5 मिनट धूप में खड़े हो जाओ। हम अक्सर इसलिए थक जाते हैं क्योंकि हम सीधा मंजिल की चोटी को देखते हैं। हमें लगता है कि जब तक हम बहुत बड़ा नहीं करेंगे, हम जीतेंगे नहीं। पर सच ये है कि हर बड़ा सफर पहले एक कदम से शुरू होता है। आज से अपने दिमाग को नया सिग्नल दो। उससे ये मत कहो कि मुझे पूरी जिंदगी बदलनी है, उससे कहो मुझे बस अगला 1 घंटा बेहतर जीना है। तुम्हारा रीबर्थ तब नहीं होता जब तुम सफल होते हो। तुम्हारा रीबर्थ तब होता है जब तुम अपनी थकान के बावजूद, अपनी हार की बातों को ठुकरा कर एक बार फिर अपनी आंखें खोलते हो और कहते हो, एक बार फिर सही। नई शुरुआत के लिए तुम्हें नए शहर, नए लोगों या नए पैसों की जरूरत नहीं है। तुम्हें जरूरत है एक नए नजरिए की। वो पुराना तुम जो थक गया था, उसे वहीं पीछे छोड़ दो। वो तुम्हारा एक हिस्सा था, पूरी कहानी नहीं। आज जो तुम उठ रहे हो, वो एक नया इंसान है, जिसने दर्द देखा है, जो थका है और जो अब पहले से ज्यादा समझदार है। क्योंकि जो टूट कर जुड़ता है, उसकी कीमत सबसे ज्यादा होती है। अब हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। मैं जानता हूं ये 1 घंटा शायद आपकी जिंदगी के सबसे मुश्किल सवालों का जवाब न दे पाया हो, पर मुझे उम्मीद है कि इसने आपके अंदर की उस बुझती हुई लौ को थोड़ी सी हवा जरूर दी होगी। याद रखना, अगली सुबह सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं होती, अगली सुबह एक उम्मीद है। ये वो मौका है जो कुदरत आपको हर रोज देती है, ये कहने के लिए कि तुम्हें एक बार फिर मौका मिला है। आज जब आप ये वीडियो बंद करेंगे तो दुनिया वैसी ही होगी। शोर वही होगा, मुश्किलें वही होंगी और लोग भी वही होंगे। लेकिन आप बदल चुके होंगे, क्योंकि अब आपको पता है कि थकना कमजोरी नहीं, इंसान होने की निशानी है। अब जब भी आपका दिमाग कहे कि अब सब खत्म हो गया, तो थोड़ा रुकना, एक गहरी सांस लेना और मुस्कुरा कर कहना, मैं सिर्फ थका हूं, हारा नहीं हूं। जिंदगी की किताब में कभी कभी पन्ना पलटने के लिए ताकत नहीं बचती। तब हमें बस उस पन्ने को थोड़ा वक्त देना चाहिए। कल जब आप उठेंगे तो एक नई ललकार के साथ उठना, इस डर से नहीं कि क्या होगा, बल्कि इस भरोसे से कि जो भी होगा तुम तैयार हो। तुम एक वॉरियर हो, और वॉरियर वही नहीं होता जो हमेशा जीतता है। वॉरियर वो होता है जो थकने के बाद, गिरने के बाद और सब कुछ खो देने के बाद भी दोबारा खड़ा होता है और लड़ने का हौसला रखता है। जाओ, अब थोड़ा आराम करो, अपने दिमाग को सुकून दो, क्योंकि कल तुम्हें एक नया इतिहास लिखना है। तुम थके हुए हो, हारे हुए नहीं। रीसेट योर माइंड, रीस्टार्ट योर लाइफ। जय हिंद।